Good morning, students. We have done 9 questions of this exercise. Let's start question number 10th. Vikas won 15 matches out of total of the matches he played. विकास ने जितने मैच खेले थे उनमें से उसने 15 मैच जीत लिए. ठीक है. इफ हिज मैच लॉस परसेंटेज उस 25%. देखो संख्या गिवन है जीते हुए मैचों की, लेकिन जो परसेंटेज गिवन है वो है लॉस परसेंटेज की. ठीक है. जिसका परसेंटेज पता हो हमें तो उसी की संख्या पता होनी चाहिए, या जिसकी संख्या पता हो उसी का ही परसेंटेज बताना चाहिए. अब संख्या तो हमें जो जीते हुए मैचेज का पता है, लेकिन जितने मैच हारे हुए हैं वो हम पता नहीं कर सकते, क्योंकि टोटल मैच कितने हैं ये नहीं पता. लेकिन परसेंटेज का टोटल हमें पता है. आउट ऑफ 100 परसेंटेज होता है 100 में से. टोटल 100 में से 20% 25% उसने हार लिए मैच. ठीक है. तो कितने जीते हैं? 75%. ठीक है. 100 माइनस 25 75% मैच वो जीत चुका है. और जीते कितने जीते हैं? टोटल मैचेस 15. ये एक्चुअल मैचेस हैं, हमें निकालने हैं टोटल कितने मैचेस उसने होंगे. तो लेट टोटल मैचेस प्लेड बाय विकास एक्स. विकास ऑन 15 मैचेस एंड लॉस परसेंटेज किया 25%. तो विन परसेंटेज निकाली हमने 100 माइनस में 25 75% हो जाएगा. तो 75% ऑफ टोटल जो जीते हुए मैचों की संख्या वो कितनी 75% है कितने में से? टोटल में से. इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू 55. यहाँ इक्वल में एक्चुअल वैल्यू आएगी. तो 75/100 मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू 15. यहाँ से आपके एक्स वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, आउट कट करेंगे तो आपका 20 आ जाएगा. ठीक है. टोटल मैच प्लेड बाय विकास इक्वल टू 20. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 12. बाय द रेंट ऑफ ए हाउस वाज इंक्रीज फ्रॉम 2500 टू 3000. तो 2500 से लेकर 3000 तक रुपये का जो रेंट है वो इंक्रीज किया था. मतलब पहले जो रेंट था वो 2500 रुपये था, अब जो मैच है वो कितना और रेंट है वो 3000 रुपये हो गया. फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द रेंट. कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है? एक्चुअल में कितना इंक्रीज हुआ है? 500 रुपये. अब उसका परसेंटेज फाइंड आउट करना है. इंक्रीज परसेंटेज जो ओरिजिनल रेंट है, मीन्स जो पहले वाला रेंट होता था वो ओरिजिनल है वो 2500 रुपीज़. एंड नाउ न्यू रेंट है, मीन्स जो इंक्रीज होने के बाद वो कितना 3000 रुपीज़ है. इंक्रीज रेंट कितना हुआ है? जो कितना इंक्रीज हुआ है 3000 माइनस 2500 रुपीज़ इंक्रीज हुआ है. अब इसका परसेंटेज है इंक्रीज वैल्यू बाय ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100. तो इंक्रीज वैल्यू आपकी 500 बाय टोटल ओरिजिनल वैल्यू थी 2500 इंटू 100. कट करेंगे 0 0 2 0 कट हो गई. ठीक है. और इसको करें 5 520. ठीक है. 20% आपका क्या देगा? इंक्रीज परसेंटेज. क्वेश्चन नंबर 12. बाय व्हाट परसेंट इज 2000 लेस देन 2400. अब जिसके साथ कंपैरिजन किए 2400 के साथ, तो ये आपकी ओरिजिनल वैल्यू है और कम कितनी हो गई 2000. अब कितना कम हुआ? 400 रुपये कम हो गया. कितने परसेंटेज? इसकी परसेंटेज वैल्यू निकालना. फिर इसके बाद पूछा है इज इट द सेम एज परसेंट बाई विच 2400 इज मोर देन 2000. अब 2400 मोर देन किसके साथ है? 2000 से. अब ओरिजिनल वैल्यू 2000 है, अब किससे मोर हुआ है? 2400. अब कितना ज़्यादा हुआ? 400 ज़्यादा हुआ. अब इसका परसेंटेज निकालना है. क्या दोनों का इसका डिक्रीज है और इसका इंक्रीज हुआ है? दोनों का परसेंटेज क्या सेम है ये बताना है. ठीक है. तो फर्स्ट पार्ट में जो हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू है 2400 रुपये 2400 रुपीज़. डिक्रीज वैल्यू क्या होगी 2000 रुपीज़. कितना डिक्रीज हुआ? 400. अब इसका परसेंटेज जी कितना डिक्रीज हुआ बाय में ओरिजिनल वैल्यू और मल्टीप्लाई बाय 100. ठीक है. इनको कट करेंगे तो 50/3% हो जाएगी. अब नेक्स्ट में क्या था हमारे पास? ओरिजिनल वैल्यू 2000 मीन्स कंपैरिजन 2000 से किया गया है. अब इंक्रीज होने के बाद हुआ है 2400. अब इंक्रीज वैल्यू कितनी? 400 रुपीज़. अब इसी का परसेंटेज इंक्रीज का 400 इंक्रीज बाय ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100. कट करेंगे इसको आप तो हो जाएगा 20%. तो देन बोथ आर नॉट सेम. जो पहले का डिक्रीज है बाद का इंक्रीज है वो दोनों वैल्यू सेम नहीं. ठीक है. Now question number 13. Sanjeev and Rajiv started a business investing ₹30,000 and ₹50,000 respectively. संजीव और राजीव दोनों बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और दोनों संजीव ने रुपये लगाए हैं 30,000 रुपये इस बिजनेस में और राजीव ने लगाए 50,000 रुपीज़. अब देखो जिस रेट से या जिस रेशो से वे इन्वेस्ट करते हैं ना, तो उस जो प्रॉफिट होता है वो उसी इन्वेस्ट से ही मिलता है.
जैसे इन्वेस्ट तो क्या नहीं, इसका 3 इसका 5 ठीक है। तो अगर 8 रुपये का उनको प्रॉफिट होता है तो उसको 3 रुपये मिलेंगे संजीव को, और राजू को कितने मिलेंगे, 5 रुपये मिलेंगे, ठीक है। तो जिस रेशो से वे इन्वेस्ट करते हैं उसी रेशो के अकॉर्डिंग उनको प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। तो संजीव इन्वेस्ट इन बिजनेस 30,000, राजू ने इन्वेस्ट किया 50,000, टोटल इन्वेस्ट कितना है 80,000 रुपीज़। अब परसेंटेज ऑफ द इन्वेस्ट होता है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, जिसका परसेंटेज जितना परसेंटेज इन्वेस्ट करेंगे उतने परसेंट उसका प्रॉफिट का मिलता है। तो संजीव गेट प्रॉफिट परसेंट कितना परसेंट, जितना परसेंट उन्होंने इन्वेस्ट किया। कितना इन्वेस्ट किया 30,000, टोटल कितना था 80,000, 80,000 में से 30,000 उसने इन्वेस्ट किए हैं और मल्टीप्लाई बाय 100। ये सभी जीरो कट हो जाएंगे, ये हो जाएगा 4 से कट हो जाएगा, 4 टू जाइट 4 25, 25 3 जा 75/2, 75/2 37.5% उसको प्रॉफिट मिलेगा। और जो परसेंटेज ऑफ गेट राजू गेट प्रॉफिट कितना मिलेगा, प्रॉफिट राजू ने कितना बिजनेस लिया 50,000 पे आउट ऑफ 80,000 मल्टीप्लाई 100, उनको कट करेंगे तो 125/2 62.5% हो जाएगी। मीन्स अगर 100 रुपये का प्रॉफिट होगा तो संजीव को मिलेंगे 37.5 रुपीज़ और राजू को मिलेंगे 62.5 रुपीज़। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, मिस्टर कुमार इज लेफ्ट विद हिम 2,700 रुपीज़। अब उसके पास 2,700 रुपये बच गए कब, आफ्टर स्पेंडिंग खर्च करने के बाद 20% ऑन हाउस, घर पर खर्चा कर दिया 20% का, और 35% ऑन फूड, भोजन पर कर दिया 35% का, एंड 15% ऑन क्लॉथ्स, 15% उसने वो कपड़ों पर खर्च कर दिया। मीन्स ये परसेंटेज वैल्यू है, एक एक्चुअल वैल्यू नहीं है। तो जैसे 100 रुपये अगर वो कमाता, 100 में से 20 रुपये उसने घर पर खर्च किए हैं, 50 रुपये उसने भोजन पे और 15 रुपये कपड़ों पर, तो ये होगा 70 रुपीज़ उसने खर्च कर दिया 100 में से, 70% उसने खर्च कर दिया, कितने परसेंट बच गया 30% बच गया। अब जो 30% बचा कितने टोटल में से, टोटल वैल्यू हमें पता नहीं है, लेकिन इसकी एक्चुअल वैल्यू पता है हमें, जो इतना खर्च किया 22,700 रुपीज़। तो वास्तव में उसके पास था कितना पहले वो हमें फाइंड आउट करना, मान लेते हैं। लेट मिस्टर कुमार हैड मनी, उसके पास रुपये थे 100 रुपये थे, स्पेंड कर दिया उस पर 20%, ये एक्चुअल नहीं है परसेंटेज में, फोन 35%, कॉस्ट 15%, और ही लेफ्ट, अब उसके पास कितना बच गया, ठीक है, सेव कितना हुआ, ये परसेंटेज की क्यों नहीं, तो परसेंटेज आउट ऑफ 100 होता है, 100 में से जो खर्च किए वो माइनस करेंगे, तो 70 में से 30% उसके पास बच गया, और एक्चुअल में कितना बचा था 2,700 रुपीज़, ये परसेंटेज है और ये एक्चुअल है। 30% ऑफ टोटल जो बचा था वो एक्चुअल था 2,700 रुपीज़, 30% ऑफ एक्स इक्वल टू 2,700 रुपीज़, देन एक्स इक्वल टू 2,700 मल्टीप्लाई या 30/100 था, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 100/30, कट करेंगे 0 0 कट हो गए, 3 9 27, 900 इंटू 10 9,000 रुपीज़। तो उसके पास टोटल रुपीज़ स्टार्टिंग में कितने थे 9,000 रुपीज़ थे उसके पास, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, राधा स्कोर्ड 60 मार्क्स आउट ऑफ 100, राधा को 100 में से 60 मार्क्स मिले और सुधा को 70 मार्क्स आउट ऑफ 200, 200 में से 70 मिले, और रजत स्कोर 80 आउट ऑफ 400, उसको रजत को 80 नंबर मिले हैं 400 में से। फाइंड देयर परसेंटेज निकालना है और उनकी रेशो निकालना है। जैसे आपके मार्क्स हैं, जैसे राधा स्कोर 60 आउट ऑफ 100, तो क्या लिखते हैं 60/100 लिखते हैं, और ये फ्रैक्शन फॉर्म हो गई, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से 100 हो जाएगा 60 इंटू 60% हो जाएगा। ऐसे सुधा स्कोर 70 आउट ऑफ 200, तो फ्रैक्शन लिखेंगे 70/200, इसकी परसेंटेज वैल्यू निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 35% हो गया। ऐसे ही रजत है, रजत स्कोर 80 आउट ऑफ 400, तो 80/400 मल्टीप्लाई 100, तो इसको मिलेंगे 20%। तो राधा के हैं 60% और इसके हैं 60/100, सॉरी ये तो रॉन्ग होगा, 60/100 इसके मार्क्स थे, इसके 70/200 मार्क्स थे, इसके 80/400 मार्क्स थे। अब इनका क्या निकालना है रेशो, तो इनके मार्क्स से हमने क्या निकाला था, रेशो निकाला था परसेंटेज, इसके 60% थे, इसके 35%, इसके 20%, ठीक है, जो वैल्यू मार्क्स आए थे। परसेंटेज का बाई में 100 था, सभी के परसेंटेज कट हो गए, 12 से कट करेंगे, 5 से 5 12 जा, 5 7 जा 5 4 जा, ये उनका रेशो हो गया 12:7:4। क्वेश्चन नंबर 16, द वैल्यू ऑफ द कार डिप्रिशिएट होता है कम होना 12% एवरी ईयर, हर साल 12% कम हो जाती है। जैसे अब इस साल अगर उसकी वैल्यू 100 रुपये है, ठीक है, तो
अगले भी नेक्स्ट जो ईयर होगी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 88 रुपीज़ होगी, 12% कम हो जाएगी। अगर पिछले साल उसकी वैल्यू अगर 100 रुपये थी तो इस साल उसकी वैल्यू कितनी होगी, 12 माइनस कर जाएंगे, 12 माइनस हो जाएंगे, 800 माइनस 12, 80 हो जाएगी। ठीक है, इट्स प्रेजेंट वैल्यू गिवन है अभी यहाँ पर, मतलब कम होकर वैल्यू आई है 6,60,60,000 रुपीज़। फाइंड इट्स वैल्यू 1 ईयर एगो, ईयर एगो, एक साल पहले वैल्यू बतानी थी, मीन्स ये कम होकर आई है आपकी, डिप्रिशिएट होकर आई है, कम होकर आई है। लेट प्रीवियस वैल्यू 1 ईयर एगो, एक साल पहले कितनी थी, ₹100 थी। वैल्यू आप कार आफ्टर डिप्रिशिएट का कम होने के बाद 6,60,000 रुपीज़। तो डिप्रिशिएट मतलब कम होना, तो 100 में से 12% कम होगा, डिक्रीज परसेंटेज होगा, 12% डिक्रीज हुआ तो 100 माइनस 12 करेंगे, 88% रह गई, कितने की, टोटल जितनी थी। ठीक है, जैसे पिछले साल अगर 100 रुपये थी तो अब कितनी होगी, 88 रुपीज़ होगी। अब पिछले साल का हमें पता नहीं है, ठीक है, अब परसेंटेज पता कर लिया, 88% होगी कितने का, जो पहले टोटल वैल्यू थी। तो अकॉर्डिंग 88% ऑफ एक्स जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 6,60,000, 88/100 मल्टीप्लाई एक्स, तो इसे 88 पर शुरू करेंगे, तब इनको कट कर देना, 7 लाख रुपीज़ क्या हो जाएगी, इसकी टोटल कॉस्ट हो जाएगी प्रीवियस ईयर, पिछले साल 7 लाख रुपए कॉस्ट थी उसकी, तो 12% लॉस्ट जो वे कॉस्ट है वो कम होकर डिप्रिशिएट होकर अब 6,60,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A scooter was bought 42,000 rupees. Its value decreased at the rate of 8% per annum. मतलब एक जो कॉस्ट है मेरे पास वो हर साल 12% 8% कम हो जाती है। एक साल अगर मेरे पास अगर कॉस्ट किसी की स्कूटर की 100 रुपये है तो अगले साल 8% कम होगी तो 92% रह गई। तो फिर उसका 92 का जो इस साल में रहेगी, नेक्स्ट ईयर भी उसका उसी का 8% रहेगा। ठीक है, जैसे 92 का 8%। तो यहाँ पर कहा कॉस्ट ऑफ स्कूटर इज 42,000 रुपीज़ है, 12 द डिप्रिशिएट बाई 8% पर एनम, पी ए का मतलब था पर एनम, हर साल 8% कम होता जाता है। तो वैल्यू आफ्टर 1 ईयर, एक साल के बाद कितनी हो जाएगी, 100% थी तो उसमें से 8% कम हो जाएंगे, 92% रह जाएगी, कितनी, जिसकी से पहले साल थी 42,000 रुपये। तो 42,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 92/100 इंटू 4200, दोनों कट करेंगे, 92 मल्टीप्लाई 42, ये हो जाएगा 38,640 रुपीज़ हो जाएगी एक साल के बाद। अब इसी का जो एक साल के बाद हो गया, अब सेकेंड ईयर का निकालना पड़ेगा। तो इससे पहले वाला जो साल की कॉस्ट थी ये 38,640 रुपीज़, इसका 8% कम हो जाएगी, 8% कम मीन्स 92% रह जाएगी, किसका, इसी का 92% ऑफ 38,640, 92/100 मल्टीप्लाई 38,640, जून 0 कट होगी, इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो एक डेसिमल आपका ये हो जाएगा 35,548.80 रुपीज़ हो जाएगी। तो 2 साल के बाद उसकी कॉस्ट ये बनेगी। ओके, नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये विल डू दीज क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 10th to 17 in your pen to complete. Okay, take care and have a nice day. Thank you.